प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? ठीक हो? मुझे विश्वास है कि आप सब अपने माता पिता, दादा दादी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक से हो, बिल्कुल सुरक्षित तथा खुश हो। तो मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आपका आज की ई लर्निंग कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि कल हमने एक कहानी पढ़नी शुरू की थी। उस कहानी का क्या नाम था? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहानी हमारी यादों से जुड़ी है। तो कल हमने स्मृति कहानी पढ़नी शुरू की थी, जिस कहानी में हमने लेखक के बचपन की एक याद जो है, सत्य घटना, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो आज अपनी कहानी को लेकर आगे चलने से पहले क्यों ना एक बार इस कहानी को दोहरा लिया जाए। थोड़ा सा कहानी के शुरू से इसको शुरू किया जाए तथा फिर हम कहानी को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने जब कहानी पढ़नी शुरू की तो उसमें लेखक अपने साथियों के साथ एक बेरी पर से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तभी एक व्यक्ति जो है गांव से लेखक को बुलाने के लिए आता है कि आपके बड़े भाई ने आपको तुरंत घर बुलाया है। लेखक एकदम से डर जाता है कि भाई साहब ने मुझे तुरंत जो है घर क्यों बुलाया है, क्योंकि वो बेरी पर से बेर तोड़कर खा रहे थे। तो उनको थोड़ा सा डर बैठ गया मन में कि शायद किसी ने भाई साहब को बता दिया है। अब मैं जैसे ही घर जाऊंगा मेरी पिटाई होगी। एक तो उनके मन में अपने बड़े भाई के प्रति आदर सत्कार बहुत अधिक था, एक वो उनसे डरते थे। तो जैसे ही फटाफट लेखक घर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई साहब तो बिल्कुल शांत माहौल में बैठे आराम से कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे। तो एकदम से लेखक जो है वो थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि आज मार तो नहीं पड़नी है। तो जैसे ही लेखक घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके भाई साहब उन्हें कहते हैं कि ये चिट्ठियां साथ वाले गांव में जाकर डाकखाने में डाल दो, चिट्ठियां बहुत अधिक ज़रूरी हैं। तो उन्होंने धोतियां बांधी, उनके साथ उनके छोटे भाई भी गए। लेखक की माँ ने थोड़े से चने दे दिए रास्ते में भुनाने के लिए। उसके बाद जब लेखक और उसका छोटा भाई जो है वो चलते हैं मक्खनपुर के लिए, तो जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचते हैं, रास्ते में एक कुआं आता है। लेखक और उसका भाई जब स्कूल जाते हैं, वो अपने दोस्तों की टोली के साथ हर बार उस कुएं में मिट्टी का एक ढेला फेंकते थे। क्योंकि याद है क्यों? क्योंकि उस कुएं में एक बड़ा ही भयंकर सांप रहता था। कुआं कच्चा था, कुएं के अंदर पानी नहीं था, पर एक भयंकर सांप ना जाने कैसे वो कुएं के अंदर गिर गया था। तो लेखक ने उस दिन भी एक शरारत सूझी। जैसे ही उन्होंने ढेला फेंकने के लिए अपना हाथ थोड़ा सा कुएं के अंदर की ओर किया, तो लेखक ने जो चिट्ठियां टोपी के अंदर रखी थी, वो चिट्ठियां एकदम से कुएं के अंदर गिर जाती हैं। अब लेखक बहुत डर जाता है, क्योंकि बड़ी ज़रूरी चिट्ठियां हैं, तो भाई साहब तो अब छोड़ेंगे नहीं। तो कितना कुछ वो सोचते हैं कि झूठ बोल दूं, फिर सोचते हैं कि नहीं, जिम्मेदारी का काम था, इसको पूरा तो करना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है कि मैं चिट्ठियां डाकखाने में डालूं। इन सब बातों को सोचते हुए लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया। तो कल यहाँ तक हमने अपनी कहानी पढ़ी थी। आज हम इससे आगे कहानी पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि लेखक किस बहादुरी से उस कुएं के अंदर उतरते हैं तथा कैसे वो चिट्ठियों को बाहर निकाल पाते हैं। वो चिट्ठियों को बाहर निकाल पाते भी हैं कि नहीं, सफल होते हैं या फिर असफल। तो लेसन शुरू करने से पहले लेसन ऑब्जेक्टिव्स। इस पाठ को पढ़ाने का पहला उद्देश्य बच्चों को आज्ञाकारी बनाना, बच्चों में बहादुरी के गुणों का समावेश करना, कहानी के माध्यम से बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ समझाना
तथा भाषा शब्दावली में वृद्धि करना। अब लेखक के मन में जो दुविधा थी कि क्या किया जाए, कुएं में जाया जाए ना जाया जाए, लेखक ने दृढ़ विश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ उस दुविधा की जो बेड़ियां थी उनको काट डाला। अर्थात लेखक ने पक्का निश्चय कर लिया कि वो चिट्ठियों को निकालने के लिए कुएं में जरूर जाएंगे। अब फल की चिंता किए बिना एक तरह से लेखक ने मौत के पास जाने का निर्णय कर लिया। अब आप पूछोगे, फल की चिंता, इसका क्या अर्थ है? तो बच्चों, जब हम कोई भी कोशिश करते हैं, कोई काम करते हैं, हम वो काम किसी ना किसी रिजल्ट के लिए करते हैं। लेखक ने कुएं के अंदर जाने का निर्णय क्यों किया? चिट्ठियां निकालने के लिए। पर अब लेखक ने क्या सोचा कि मुझे चिट्ठियां मिले चाहे ना मिले, वो तो परमात्मा के हाथ में है। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। मेरा काम क्या है? कर्म करना। तो मैं अपना कर्म करूँगा, मैं कुएं के अंदर जाऊँगा। अब उस कुएं के अंदर मुझे चिट्ठियाँ मिले चाहे मुझे मौत मिले, किंतु मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँगा। इस तरीके से लेखक ने अपने दृढ़ विश्वास तथा दृढ़ संकल्प से कुएं के अंदर जाने का फैसला जो है वो ले लिया। अब जैसे ही लेखक ने अपना निर्णय अपने छोटे भाई को बताया तो छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। अब उसके रोने का अर्थ क्या था कि लेखक को मौत जो है वो नीचे बुला रही है। यद्यपि छोटे भाई ने शब्दों से कुछ नहीं कहा, किंतु लेखक समझ गया कि कुएं के अंदर सांप है, इसलिए छोटा भाई डर रहा है कि अगर मेरा भाई कुएं के अंदर गया तो सांप उसे काट लेगा। पर लेखक तो दृढ़ निश्चय कर चुके थे। अब लेखक ने क्या किया? एक धोती उसकी अपनी, एक छोटे भाई की, एक धोती जिसमें चने डाले थे तथा 2 धोतियां जो उन्होंने गले में डाली हुई थी, उन सबको मिलाकर एक रस्सी बना ली। अब कुएं के अंदर जाने के लिए लेखक ने एक रास्ता जो है वो निकाला। उसने धोती के एक किनारे में छोटा सा डंडा बांधकर उस किनारे को कुएं के अंदर फेंक दिया और दूसरी तरफ से धोती जो है एक पेड़ के साथ कसकर उसने बांध दी तथा छोटे भाई को वो पकड़ा दी। छोटा भाई उम्र में काफ़ी छोटा था, केवल 8 वर्ष का। अब वो तो उस धोती को अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए धोती को पेड़ के साथ कसकर बांधा गया। फिर छोटे भाई को उसे पकड़ने के लिए कहा। अब लेखक धोती को पकड़कर कुएं में उतरने की तैयारी करने लगा। छोटे भाई ने जब ज़्यादा रोना शुरू कर दिया तो लेखक ने उसे पूरा आश्वासन दिया कि तू डर मत, मैं कुएं के अंदर जाते ही सांप को मार दूंगा और सांप को मारकर बिल्कुल सुरक्षित चिट्ठियां लेकर बाहर आ जाऊंगा। अब जब लेखक ने धोतियों के सहारे कुएं के अंदर जाना शुरू किया तो लेखक उस कुएं के अंदर एक तरीके से लटक रहे थे। लटक क्यों रहे थे? क्योंकि बाहर जो धोती थी वो वृक्ष के साथ बंधी थी और धोती के नीचे वाला जो हिस्सा था उस पे डंडा बंधा था। लेखक उस धोती को पकड़कर जब कुएं के नीचे उतर रहे थे तो वो उसके साथ एक तरीके से लटक रहे थे। और कई बार क्या होता कि जैसे ही लेखक थोड़ा सा पाँव आगे उतरने के लिए रखते तो वो डंडा जो है वो इधर उधर हिलता। जैसे ही लेखक ने नीचे देखा तो लेखक को सांप के पहले दर्शन हुए। पहला दर्शन सांप का कैसा था? सांप पूरा पूरा फन फैलाए कुएं के धरातल पर बैठा हुआ था। सांप की पूंछ और पूंछ के जो साथ वाला हिस्सा था वो तो ज़मीन पर था, पर बाकी वो ऊपर उठा हुआ था, क्योंकि सांप ने लेखक को नीचे उतरता देख लिया था कि कोई कुएं के अंदर आ रहा है। और इस तरीके से सांप भी बिल्कुल तैयार बैठा था कि जो भी आ रहा है उसका अच्छे से आज इलाज करूँगा।
लेखक ने जैसे ही सांप के पहले दर्शन किए, लेखक की तो अकल चकरा गई। लेखक पूरी तरह से घबरा गए। कुछ समय के लिए तो लेखक ने वापस जाने की सोची कि क्यों ना यहाँ से वापस ऊपर जाया जाए, किंतु अब कुएं के इतना अंदर आकर, अपनी जो मंजिल है उसके इतना पास आकर लेखक वापस भी नहीं जा सकता था। तो अब लेखक ने कुएं के नीचे उतरने का फैसला और पक्का कर लिया। तो जैसे ही लेखक थोड़ा और नीचे उतरते हैं, वो क्या देखते हैं कि सांप जो है और अधिक सतर्क होकर लेखक की प्रतीक्षा जो है वो करने लगा है। तो अब लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़ते हुए अपने पैर जो हैं वो कुएं की दीवार के साथ लगाकर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही लेखक ने अपने पैर कुएं की दीवार के साथ लगाए, कुएं की दीवार से थोड़ी सी मिट्टी जो है वो नीचे गिरी। सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। जैसे ही सांप ने मुंह मारा, लेखक के जो पैर थे वो दीवार से हट गए और लेखक जो है कुएं के बीचों बीच लटकना शुरू हो गए। पर इससे सांप से दूरी और कुएं में उतरना कैसे है, लेखक को थोड़ा सा इसका ढंग जो है वो मालूम हुआ। थोड़ा सा झूलकर लेखक ने क्या किया, अपने पैर कुएं की दीवार के साथ लगा लिए और कुछ धक्के के साथ लेखक सांप से थोड़ा सा दूर, उसके बिल्कुल सामने जो है वो लटकना शुरू हो गए। शायद लेखक और सांप ने अब दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से देखा। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी आँखों द्वारा सुनता है। अब किस ओर लेखक को आक्रमण करना था, लेखक को समझ नहीं आ रहा था और सांप भी लेखक की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब लेखक उस पर वार करे और सांप जो है उसका जवाब दे। अब लेखक का जितना अनुमान और जितनी उसकी योजना थी वो सब धराशायी हो गई, क्योंकि मनुष्य अनुमान और योजनाएं तो बड़ी बनाता है, किंतु जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस काम को पूरा करना कितना मुश्किल है। अब लेखक के दिमाग में डंडे से सांप को मारने का जो प्लान है, योजना आई, किंतु डंडा चलाने के लिए भी कुएं में स्थान चाहिए था। डंडा घुमाया जाएगा तभी सांप को उससे दबाया जाएगा, किंतु कुएं के अंदर जो है इतनी जगह नहीं थी। और अब चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं, सांप को कैसे मारा जाए? जैसे ही लेखक ने एक बार डंडा सांप को मारने की कोशिश की, सांप ने उस डंडे पर फटाफट से वार कर दिया। मानो सांप ने तो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट जो है वो लेखक को दे दिया। अब लेखक थोड़ा सा घबरा गए। इस तरीके से लेखक की जीत हुई। जब आपके मन में दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है, तो आपको जीत से कोई नहीं दूर कर सकता। सन 1915 में जब लेखक ने मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th की परीक्षा पास की, तो लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई। माँ की आंखों से आंसू आ गए। माँ ने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसे उसने उसको अपनी गोद में बिठाया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। अब लेखक क्या याद करते हैं कि कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, किंतु उस डंडे से भी इतना प्यार था जितना कि शिकारी को अपनी राइफल से होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी समृद्धि। अगर हम कहानी के बारे में बात करें, पूरी कहानी को एक बार अपने दिमाग में फिर से लाएं, फिर से उसके बारे में सोचें, तो हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी को शुरू में ही देखें
कि कैसे लेखक अपने भाई के बुलाने पर फटाफट से भागे भागे घर चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने भाई के प्रति आदर सत्कार था, डर था। तो बच्चों, मैं नहीं कहती कि आज के बच्चों में या हम में ये गुण नहीं है। हम लोग भी अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम लोग भी अपने माता पिता से डरते हैं, हम लोग भी उनके सामने कोई गलती करने से घबराते हैं। किंतु आज के बच्चों में, हम सब में ये गुण जो हैं वो धीरे धीरे कर कर कम हो रहे हैं। खुद सोच कर देखिए, जब कभी हम खेल रहे होते हैं, हमारे माताजी या पिताजी अगर हमें आवाज़ लगाते हैं, हमें बुलाते हैं, कई बार तो हम फटाफट चले जाते हैं, पर कई बार क्या सोचते हैं, मेरी गेम खराब हो जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, मम्मा बाद में आती हूँ, मम्मा बाद में आऊँगा। तो बच्चे, लेखक में ये गुण नहीं थे। इन्हें गुण नहीं कह सकते, अवगुण। लेखक में ये नहीं थे। भाई के एक बार बुलाने पर अपना सारा खेल, अपना हर काम वहीं छोड़कर लेखक फटाफट से भागे घर जाते हैं। तो हमने अपने अंदर इन्हीं गुणों का समावेश करना है। दूसरा, फिर जब लेखक से चिट्ठियां गिर जाती हैं तो लेखक पहले तो एक बार सोचते हैं कि भाई साहब को झूठ ही बोल देता हूँ, किंतु फिर उन्हें क्या याद आता है, फिर उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें क्या याद दिलाती है कि उन्होंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। फिर वो क्या सोचते हैं कि मैं या तो सच बता दूंगा, अगर पिटाई होगी तो कोई बात नहीं। फिर उन्हें अपने कर्तव्य की याद आती है कि मेरा कर्तव्य है, अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है, मैंने उसको पूरा करना है। तो लेखक पूरे साहस के साथ उन चिट्ठियों को निकालने का निर्णय करता है। अर्थात हमें अपने बड़ों से, छोटों से जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का सहारा जो है वो लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें सज़ा मिले, चाहे कोई हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर दे, किंतु हमें झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। अपने जीवन में बहादुर बनना है, छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं है। मेरा कल पेपर है, मुझे ये प्रश्न नहीं आता, मुझे तो ये याद ही नहीं हो रहा, रोना शुरू कर दिया, माता पिता को भी टेंशन में डाल दिया, मम्मा मेरे से कुछ नहीं होगा, मम्मा मैं तो फेल हो जाऊंगा। नहीं, जीवन में कभी भी घबराना नहीं है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना। लेखक ने कितने भयानक उस सांप से टकराने का फैसला तक ले लिया। छोटी सी उम्र में उनका ये निर्णय उनकी जान को भी खतरे में डाल सकता था, किंतु लेखक ने निर्णय लिया, कुएं के अंदर गए और पूरी बहादुरी के साथ अपने भाई की चिट्ठियां वहां से निकाल लाए और उन चिट्ठियों को डाकखाने जाकर डाल आए। तो उसके बाद लेखक ने यह घटना किसी को नहीं बताई। देखो, लेखक के मन में अपने परिवार के प्रति कितना प्यार है। वो सोचते हैं कि अगर घर वालों को बताया तो माँ डर जाएगी, तो वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताते। तो इस तरीके से हमें अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से प्यार करना है, उनका मान सम्मान करना है। हाँ, उनसे कोई बात छुपानी नहीं है, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो गलत हो या फिर हमें माता पिता से चोरी वो काम करना पड़े। हर चीज़ उनसे पूछकर, उन्हें बताकर, अगर आप किसी उलझन में भी हो तो पहले उनकी सलाह लेनी है कि मुझे ये समस्या है, इसका हल मैं कैसे करूं। तो बच्चों, ये थी हमारी स्मृति कहानी। कल हम इस कहानी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे तथा आप सब कल से तैयार हो जाओ प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक्स में लिखने के लिए। धन्यवाद बच्चों। सुरक्षित रहिए तथा सदा खुश रहिए। माता पिता का आदर सत्कार कीजिए, उनकी हर बात को मानिए। बाय बाय।